चलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि पर डे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा और इस प्रॉमिस को मैं कंटिन्यू लास्ट 45 डेज से मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। लास्ट 45 दिन से, जी हाँ, डेली हम आपको पेपर सेट लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आज सेट नंबर 46 है। एक ज़रूरी चीज़ और, जो बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपने नाम हमको बताए हैं, जो बच्चे हमारे साथ में अपने मार्क्स को शेयर कर रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन 101% होगा। सर, क्यों होगा उनका सिलेक्शन? क्योंकि बेटा वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। आपको मालूम है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होती है। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा पढ़ जाएगा, कोई दूसरा सिलेक्शन ले जाएगा। इसलिए जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। देखिए, पहले जिन बच्चों के 15 मार्क्स आते थे, आज उनके करीब 20 क्वेश्चन 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। और कुछ क्लास के अंदर हमारे तो ऐसे हिटमैन बैठे हुए हैं जो 22, 23 और 24 इधर तक मार्क्स इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं। तो वो जितने भी बच्चे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। अब एक ज़रूरी चीज़ और, लास्ट टाइम पे मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने बोला था एक क्वेश्चन था हमारा, तो पहले तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक करूँगा मैं, और मैं उस दिए हुए क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। मैंने सेट नंबर 45 के अंदर क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? वो 21 था, जिसको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। जी, यही क्वेश्चन था मेरा। मैंने बोला था मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, मैंने कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर देता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा बेटा डी फॉर दिल्ली, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ वट आएगा। सर, ये तो बिल्कुल ही लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे वट आना चाहिए। सुनिए, ज़्यादातर बच्चों ने क्या लगाया है, इट्स एंड को देखकर क्या लगाया था, हु लगाया था, जो कि इसका आंसर तो है ही नहीं है। ये दोनों तो मैंने हटवाई दिए थे। अब हु और वट में से कोई एक चयन करना था। अच्छा, वट की जगह पे अगर मैं दैट लगा देता ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। देखिए, एंड लाइक मोस्ट इंसेक्ट हैव व्हाट आर नोन एज कंपाउंड आई। जो चींटी होती हैं, चींटी के पास क्या होता है? कंपाउंड आई, यानी उनके पास में बहुत सारी आंखें होती हैं। अब जब उनके पास में बहुत सारी आंखें होती हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ व्हाट का यूज करेंगे। हु का यूज तो हम जब करते हैं ना, जब सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ तो सब्जेक्ट हमारे पास में है एंट। एंट की आंखों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम वट का यूज करते हैं। इस वट को अगर आप दैट के बराबर समझोगे ना, इज इक्वल टू, तब आपका सही मीनिंग आएगा। सो यही हमारा फाइनल आंसर था। कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था, कुछ बच्चों का गलत हो गया था, प्लीज बेटा करेक्ट कर ली। ठीक है, चलिए। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, और अपने सिलेबस को देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम सिलेबस में क्या किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 46, और सेट नंबर 46 को डिस्कशन में देख लेते हैं। अब अगर कोई भी बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो भी जुड़ सकता है। बैंक के लिए, डिफेंस के लिए, इंटरव्यू और हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए भी हमसे जुड़ सकता है। ठीक है बेटा, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, देखिए बेटा। सिनोनिम आपको बताना है, समानार्थी आपको बताना है। वर्ड दिया हुआ है प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोज करना, है ना, यानी कि फाइंड करना। ठीक है। अब देखिए, इनवाइट का मतलब क्या होता है? निमंत्रण देना। सर्च, सर्च का मतलब क्या होता है? फाइंड करना, किसी चीज को पता करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सर, मोटिव, मोटिव का मतलब क्या? मोटिवेट का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। और पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। ये लगभग क्या थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया है आपसे। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्लेंडस्टाइन। एक मिनट, जरा पहले मैं इसका कलर सही कर दूं मैं जरा। जी, क्लेंडस्टाइन। और अब इसका मीनिंग आपको बताना है। क्लेंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो वो क्लियर करेंगे। बताइए, क्लेंडस्टाइन का मीनिंग क्या होता है? क्लेंडस्टाइन का मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज जो क्या हो? छिपी हुई हो, जो सीक्रेट हो। कैसी हो? जो सीक्रेट हो। ब्लैटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, जो बिल्कुल क्लियर हो, ऑब्वियस हो। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? किसी को सजाना, यानी डेकोरेट। आपने ऑर्नामेंट सुना है? अगर कोई श्रृंगार करेगा, कोई कोई गोल्ड का या कोई मेटल की कोई वस्तु, कोई कोई अगर वो ज्वेलरी पहनेगा, तो उसको ऑर्नेट बोलते हैं। ओपन का मतलब तो ओपन करना ही होता है।
अंडर कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, छिपा देना, यानी कि हाइड कर देना। तो सीक्रेट का और हाइड का मीनिंग लगभग सिमिलर है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। मेरे साथ साथ में बच्चे लोग सॉल्व करते जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। अब स्क्रीन को थोड़ा बंद कीजिए, पॉज करिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर वीडियो को ऑन करें और मेरे साथ में सोल्यूशन लेते हुए जाएं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओवररन का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे ये सड़क है, यहाँ पर कोई व्यक्ति था, गिर पड़ा, और ये गाड़ी यहाँ से एक आ रही है, यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी ने क्या कर दिया, इसको कुचल कर चली गई। तो कुचल कर गुजर जाना किसी को कैसा है, कुचल कुचलना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवररन बोलते हैं, कुचल कर गुजर जाना। स्टॉर्म का मतलब बताइए क्या होता है बेटा, तूफान होता है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर देना, समर्पण, आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है इनंडेट का मतलब क्या होता है, इनंडेट का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, यानी सैलाब आ जाना। ठीक है। इन्वेट का मतलब क्या होता है, घुसपैठ करना किसी के अंदर, इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट, घुसपैठ करना। और इसके साथ में ध्यान रखेंगे इनफिल्ट्रेट के साथ में एक वर्ड आता है इनटू, इनफिल्ट्रेट इनटू। अभी किसी को कुचल कर गुजर गए, यानी धौंस पट्टी दिखाई है आपने, किसी को कुचल कर गुजर गए यानी क्या किया, धौंस पट्टी दिखाई है। तो अब आपको उसका अपोजिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर करूँ। मेरे वीडियोज़ लेक्चर में आपको इधर उधर फालतू की बातें नहीं मिलेंगी। मेरे वीडियो लेक्चर में आपको केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात मिलेगी। मैं केवल आपसे 20 मिनट्स चाहता हूँ, पर डे 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको मेरा क्वालिटी ऑफ कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं, कम समय में हमारी ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इम्प्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, अशुद्ध हो। कैसी हो, कोई चीज़ अशुद्ध हो। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ के अंदर क्या की गई हो, मिलावट की गई हो, एडल्ट्रेशन, मिलावट करना किसी। स्टेरलाइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, प्योर हो। यहाँ पर जो मीनिंग निकलेगा प्योर निकलेगा, वैसे स्टेरलाइन का मतलब बांझ भी निकलता है, लेकिन यहाँ प्योर निकलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, आप किसी के ऊपर केंद्रित हैं, बिल्कुल केंद्रित होना, यानी सेंटर्ड होना किसी चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, किसी को सेपरेट कर देना, अलग कर देना। अभी कोई चीज़ क्या है, प्योर इम्प्योर है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्योर, यानी कि स्टेरिलिन। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हमसे किस चीज़ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा है ईडियम से रिलेटेड है। ही इज फॉर्मिंग एट द माउथ अबाउट द कमेटी डिसीजन। अब फॉर्मिंग एट द माउथ का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब होता है झाग आना। अब किसी के मुंह में झाग आ रहा है, ये कुछ इस तरह का सेंटेंस होगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे झाग आने का मतलब क्या है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, जानवरों को अगर गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, दांत को मिसमिसाने लगेंगे, या बैल वगैरह को देखा होगा तो वो जोर से छींकने लगता है, बैल जोर से वो क्या गुस्सा दिखाने लगता है, फुंकारने लगता है। टू एनरेज, एनरेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिखाने का, गुस्सा होना और उस गुस्से को दिखाना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में आपको क्या बताना है, ये भी एक ईडियम एंड फ्रेजेस है ना, एक मुहावरा है। बोला गया है बैक ऑन वंस फिट। बैक ऑन वंस फिट का मतलब क्या होता है, अपने पैरों पर, बैक ऑन वन फिट का मतलब होता है, सुनो, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। अब बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आ जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो आ जाएगा इनमें से। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए वेल सक्सेसफुल अगेन, दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। किसी की कंपनी थी, पहले ग्रो करी, फिर कंपनी फॉल हो गई, फिर दोबारा से कंपनी ग्रो करी, तो दैट इज बैक ऑन वंस फीट, अपने पैरों पर दोबारा से उठ खड़ा होना। पहला पेपर दिया, सफल हो गए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में लौटे आए, फिर ये दोबारा से फॉल हो गया, फिर गिरे, पढ़े नहीं। अब उन्होंने क्या, अब दोबारा से पढ़ाई की, अब ये ग्रो कर गए, और अब यहाँ पे क्या किया, उनका सिलेक्शन हो गया। जैसे आप लोगों का 101% सिलेक्शन होगा। इंग्लिश में कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर क्लास लेने के बाद में भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो भाई मेरा पढ़ाना बिल्कुल बेकार है।
क्योंकि जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारा पढ़ाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा बेटा। क्योंकि आपके सिलेक्शन है, आप हैं तो ही हम हैं यहाँ पर बेटा, आप रहेंगे तो हम रहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन 7 पर आते हैं, और 7 क्या कह रहा है। 7 वाले क्वेश्चन में देखना है आपको करेक्टली स्पेल्ट बताना है, और करेक्टली स्पेल्ट बनाने में ध्यान रखेंगे पहला वाला ही स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट का जरा मीनिंग बता दीजिए, क्या हो जाता है, भटकना। क्या होता है, भटकना होता है डिस्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे मन का भटक जाना, ध्यान का भटकना, ये सब इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन 8 पर आते हैं। अब 8 पर आपको क्या करनी है, एक ऐसी स्पेलिंग देखनी है जो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, स्पेलिंग करेक्शन पूछा गया। तो पहला वर्ड है हमारे पास में साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है इमरजेंस। भैया इमरजेंस की स्पेलिंग गलत है, इधर पे क्या आता है, सी आता है इमरजेंस में। इमरजेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज से उभर कर आना, उभरना, उभरना इमरजेंस। जैसे कि जैसे मान लीजिए दिए से रोशनी निकल रही है, इमर्ज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे सी तो आता नहीं है, यहाँ पर क्या आता है, एस आता है। ट्रांजिशन है, सॉरी ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे संक्रमण होना, संक्रमण होना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हुए जाना। इन्विसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर विचार करना, इसमें आई नहीं आता, इसका मतलब होता है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट यानी विचार करना, मेडिटेट, विचार करना। 1 2 3 तीनों की स्पेलिंग गलत थी, सही स्पेलिंग किसकी थी, साइकोलॉजी की थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आता हूँ, और 9 में क्या बताया गया वो देख लेंगे। पहले तो ये आपसे पूछा गया है, मेड इन इमिटेशन सो एज टू पास्ड ऑफ द फ्रॉडुलेंट एज द जेन्युइन। देखिए आजकल क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, मान लीजिए कोई एक ये ओरिजिनल ब्रांड है, ये क्या है, ओरिजिनल ब्रांड है, इसी की नकल करके ही किसी ने क्या कर दिया, फेक ब्रांड बना दिया। किसी ने क्या किया, फेक ब्रांड बना दिया। तो जब किसी ने फेक ब्रांड बना दिया, ओरिजिनल ब्रांड का क्या बना दिया, फेक ब्रांड बना दिया, तो वो उसकी क्या हो गई, नकल हो गई, ओरिजिनल तो है नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को करने को क्या कहा जाता है वो समझिए। पहला वर्ड है हमारे पास में क्या दिया हुआ है, काउंटर। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, नोइंगली, जानते हुए किसी काम को करना, नोइंगली यानी जानबूझकर। स्टाउंच का मतलब क्या होता है, बताइए। स्टाउंच का मतलब होता है कोई क्या दृढ़ दृढ़ संकल्प ले ले, है ना। किसी ने क्या किया है, पक्का, डिटर्मिनेशन। स्टाउंच मतलब डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल, कोई चीज़ वास्तविक है। और काउंटरफीट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, फेक हो। जैसे जाली नोट को क्या बोलते हैं, काउंटरफीट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नकली। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। 10 किस तरह का कंटेंट को बताता है, देख लीजिए, बहुत आसान होने वाला है। दे फाइनली डिड, ये सेकंड फॉर्म है। वी एडवाइज, ये फर्स्ट फॉर्म है। देम टू डू बिफोर द फाइनल मैच, उन्होंने वैसा ही किया जैसा हमने उनको सलाह दी थी, यानी ये है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखिए, अगर इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगा तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे। अगर पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो बाद में भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पहले पास्ट टेंस होगा तो बाद में भी क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगा तो डब्बे भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये कौन सी है, वर्ब 1 है, ये गलत है। क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। और स्पेलिंग में ध्यान रखना, यहाँ मैंने एस लगाया है, एडवाइज्ड, क्योंकि ये वर्ब होती है एडवाइज्ड, ठीक है। ये जिसमें सी लगा होता है ना एडवाइस में, जैसे ये क्वेश्चन में सी लगा हुआ था, ये एक नाउन होता है, और जिसमें एस लगा होता है वो क्या होती है, वर्ब होती है। अभी हमको वर्ब की तो ज़रूरत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बच्चे फिर भी डाउटफुल में होंगे। अरे पढ़ाने दो कंप्यूटर महाराज, पढ़ाने नहीं दोगे हमको, बच्चों को पढ़ाने दो, बेचारे हमारे ऐसे बच्चे भोले भाले से। देखिए 11 पर आ जाइए, 11 क्या बोल रहा है। 11 वाले पे देखेंगे, इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड बिकम्स पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। भारत के अंदर प्रोसेस्ड फूड यानी ऐसा भोजन जो मशीनों से बनाया जाता है, प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, वो 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो अब इसको क्या बोला गया है, ध्यान रखेंगे। ऐसी घटना है, हो रही है कि हो गया है।
बिकम्स नहीं बेटा, ये घटना हो चुकी है तो बिकेम पॉपुलर हो जाएगा, यही इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, बिकेम पॉपुलर। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, वो पॉपुलर हुआ, पास्ट टेंस की घटना है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। और 12 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखो मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो। जिस दिन आपका नाम मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाएगा उसी दिन मेरे चैनल की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस दिन आप लिख के भेजोगे ना सर मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो गया, तो बस उसी दिन, उस दिन आपका जीवन को बिल्कुल सफल हो जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपको खुद को फक्र होगा अपने ऊपर। भाई साहब आप तो कम, आपका तो एसएससी में होगा सो होगा, आपसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स भाई बहन ज़्यादा उछलेंगे सबसे ज़्यादा। हमारे भैया एसएससी में हैं, दीदी हमारी एसएससी में है। चलिए, इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। यदि आप एक पौधा लगाते हैं तो आप पाएंगे कि उसको थोड़ा समय लगता है। देखिए यहाँ पर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो इफ से पहले, तो बाद में क्या आता है, विल के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये एडिशनली मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इधर पे क्या होना चाहिए, यू विल नोटिस, ये सही होना चाहिए, है ना। यदि आज आप बीज लगाओगे तो आप देखोगे, आप पाओगे कि कुछ समय में वो बीज, समय के हिसाब से वो बीज बढ़ेगा या थोड़ा समय लगता है उसको बढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं एक मिनट पानी पी लूँगा। सुबह से चिल्लाते चिल्लाते गला सूख जाता है बेटा, और H2O पीना भी पड़ता है मेरे को। जब तक H2O नहीं मिलेगा ना तक लाइफ चल नहीं पाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द माउंटेन लायन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर डिसीजिव एनिमल इन द वुड। ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ गया, एंड आ गया, यहाँ पे मोर आ गया, ये हुई कंपैरेटिव डिग्री। अब गड़बड़ है, गड़बड़ है। दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आता है ना, इसको बोलते हैं सेम डिग्री केस। एंड के दोनों साइड पर सेम डिग्री होना चाहिए, इसलिए मोर को हम बनाएंगे मोस्ट में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। प्लीज़ बेटा डिग्री चैप्टर को रिवीजन कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हर बार आ रहा है। सर और कौन सा चैप्टर, आर्टिकल चैप्टर को रिवीजन कीजिए। सर और कौन सा चैप्टर, सिंटेक्स चैप्टर को पढ़िए आप। अगर ये 3 चैप्टर भी आपके कवर हो जाते हैं तो एसएससी एमटीएस के अंदर आपके पास में दमदारी आ जाएगी। गारंटेड इन 3 चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है। 3 क्वेश्चन तो आपके ये पक्का हो ही गए, गारंटेड वाले। ठीक है, आप चेक कर लेंगे, हो सकता है आपको लगे सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। बेटा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है इसलिए आपको बता रहे हैं, ऐसा प्रीवियस ईयर में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 वाला किस तरह के कंटेंट को बताएगा देखेंगे। यू आर लुकिंग सो प्रिटी ऑन दिस ब्लैक आउटफिट। आप इन काले रंग के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। प्रिटी ऑन नहीं होगा, जब भी किसी ड्रेस कोड की बात आती है तो हमेशा इनका यूज किया जाता है। किसका, इनका यूज किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, ये ब्लैक आउटफिट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर सिंगुलर नाउन है। सर ये तो प्लूरल आ रहा है, दीज प्लूरल होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रिटी के साथ इन तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रिटी के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, दिस भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक आउटफिट क्या है, आउटफिट क्या है, सिंगुलर नाउन है इसीलिए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू सेव योर मनी स्टार्ट लिविंग एंड डैश लाइफ। अगर आप धन को बचाना चाहते हैं तो एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चालू कर दीजिए। यहाँ पे इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, एक तो मीनिंग होता है माइजर कंजूस, और एक किफ़ायती भी होता है। किफ़ायती का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ध्यानपूर्वक पैसा खर्च करता है। इंडल्जमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी के अंदर कृपालु होता है इंडल्जमेंट का। ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब सभी को मालूम है जो प्रॉपर ना हो, और एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या होता है जो बहुत ज़्यादा क्या करे, खर्चा करता हो, जो क्या करता हो, बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो, स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चालू। ठीक है, लेविश। अच्छा इधर पे इंडल्जमेंट का मतलब एक ये भी होता है कि कोई किसी में लिप्त हो, यानी उसके अंदर ही बहुत ही ज़्यादा क्या है, डूबा हुआ हो, इंडल्ज हो, उसके अंदर ही डूबा हुआ हो। जैसे कोई अगर जीवन के ऐशो और आराम में डूबा हुआ है तो इंजल्ड इनटू, इंजल्ड, इंडल्जमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इंडल्जमेंट बोलेंगे।
तो अभी आंसर क्या चाहिए, पैसा बचा के चलोगे जब भी तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 क्या कहता है, इफ वी डू नॉट कोर्स नाउ रिवर्स कोर्स नाउ विल एनीवन टेक एनीथिंग वी से अबाउट द जस्टिस डैश विद एनी सीरियसनेस फॉर डिकेड्स टू कम। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर समझेंगे आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो इनके सारे मीनिंग समझिए जिससे आप स्टोरी को भी समझ पाए। धार्मिकता, राइटियस का मतलब क्या होता है, धार्मिकता। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। ठीक है, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, बेईमानी। और विकेडनेस का मतलब क्या होता है, विकेडनेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट हो यानी क्रूअल हो। ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर, ये जो है जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, न्याय कब मिलेगा, जब हम किसी चीज को बिल्कुल धार्मिकता से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे धार्मिकता का मतलब से एक और मीनिंग निकल सकता है बिल्कुल सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन। राइटनेस का मतलब क्या होता है, राइट डायरेक्शन। सही तरह से अगर किसी चीज को करेंगे जब तो हमको जो है न्याय मिल पाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या दिया हुआ, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है आपको। इनमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा, देखता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो मैं सारे मीनिंग बता दूं। ग्लीफुल का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है, और जिससे आप आंसर आसानी से कर पाएँ। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट ना हो, तुच्छ हो, कोई ट्रिवियल हो, कोर्स हो। फिर है हमारे पास में कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सजग हो, अलर्ट हो, जागरूक हो। कॉमेंसरेट का मतलब क्या होता है, कोई किसी के क्या हो, अनुरूप हो, अनुरूप हो, किसी के हिसाब से डल गया हो। हमको क्या करना है, मैनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड्स डैश विद द टाइम एंड एफर्ट एंड रिक्वायर्ड। देखिए कई लोगों को क्या होता है, कई लोग समय के अनुसार अपने आप को नहीं डाल पाते हैं, जैसा समय की मांग होती है उस हिसाब से नहीं डाल पाते हैं। इसलिए उनको समय के अनुसार, उनको जैसा आज ज़रूरत है पढ़ने की और हम पढ़ नहीं रहे हैं, और हम तो सोच रहे हैं कि हम मेरिट लिस्ट में आ जाए। कैसे आ जाओगे भाई मेरिट लिस्ट में, ये तो भाई प्रकृति का नियम है, जैसा आप इसको दोगे ये तो आपको वैसे ही देगा। पेपर को अगर आप प्रैक्टिस दोगे, हार्ड वर्क दोगे, अपना टाइम दोगे, तो गारंटेड ये पेपर लौट कर आपको गवर्नमेंट सर्विस देगा। सीधा सा कंसेप्ट है। इसलिए जो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताते हैं, इसलिए बार बार कहता हूं उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट है कि अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं। होमवर्क कर रहे हैं इसलिए शेयर कर रहे हैं, जो लोग नहीं करते होंगे तो क्यों शेयर करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइनल आंसर आ जाएगा कॉमेंसुरेट। हमें समय के हिसाब से डलना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए। देखिए मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, इसलिए बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ रोजाना पेपर सेट लगाइए मेरे साथ में, और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइए। मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कई सारे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। बट डैश माई ओपिनियन इट इज टू क्योटिक। देखिए कई सारे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में, तो आप लोगों ने सुना होगा इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब ये वाले चैप्टर को क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन आया है ये होमोनियम्स का आया है। किसका आया है, होमोनियम्स का। बच्चे बोल रहे हैं ना सर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सर मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, सर मैं 22 पर ही आके अटक गया हूँ, उससे ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। उसका एक रीज़न ये है बेटा, पहले तो आप ये होमोनियम्स वाले चैप्टर को भी थोड़ा सा रिविज़न कीजिए। मिस स्पेल्ट पे ध्यान दीजिए, जिस पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। मिस स्पेल्ट पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग एरर वाले पे ध्यान दीजिए। दूसरा, एक चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कीजिए, सिंटैक्स, इसको कंप्लीट करके रखिए। और वॉकेब में इधर उधर उल्टा सीधा दिमाग मत लगाओ कि मैं इधर से कर लूँ, उधर से कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मेरा ये मानना है जस्ट प्रीवियस 3 ईयर्स बैक चले जाइए बस। 3 साल के अंदर जितनी एसएससी ने, अगर एसएससी एमटीएस का पेपर बन रहा है तो आप एसएससी सीएचएसएल की पूरी वॉकेब को तैयार कर लें बस, और एमटीएस की वॉकैब को तैयार कर लें केवल 3 साल की। और फिर लौट कर पेपर देकर लौट कर आना, फिर मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा मैं गलत था कि सही था। दिस क्रूज शिप डैश इन नवंबर एंड दिसंबर। अब ये जो क्रूज शिप है ये नवंबर और दिसंबर में हो जाएगा। अब क्या होगा, सेल्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज की बिक्री। क्या होता है, किसी चीज की बिक्री होना। यहाँ पे सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। ये वाला सेल्स का मतलब क्या होता है, तैरना पानी के अंदर, तैरना पानी में।
और ये सील्स का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, बंद कर देना, स्टॉप लगा देना। तो अभी देखिए शिप है, शिप क्या करेगा, पानी में तैरेगा ही, तो वही ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में क्या दिया हुआ देखिए, ही इज द पेशेंट डैश कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। ये वही पेशेंट है जिसने आपको मॉर्निंग में कॉल किया था। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान होने वाला है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आए और आपको सॉल्व करना हो, पता नहीं चल रहा क्या क्या यूज करेंगे क्या क्या नहीं, देखिए ही इज द पेशेंट, पहली चीज इधर पे जो विच है, विच आता है नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव के लिए आता है, जो कि यहां से कैंसिल हो गया। दैट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है। इसके अलावा ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई बातचीत हो, जैसे सर जो प्रश्न आपने पूछा है वह प्रश्न बहुत कठिन है। तो जो प्रश्न क्वेश्चन आपने पूछा है, द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने किसका यूज किया, दैट का, है ना। तो दैट का यूज हम कब करते हैं, हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, जिसकी बॉडी नहीं होती, इमोशंस के लिए यूज करते हैं। तो अभी ये मत यूज कीजिए। अच्छा, हुम और हु को लेकर हमेशा टेंशन बनी रहेगी, ये भी लिविंग थिंग में आता है और ये भी लिविंग थिंग में आता है। ये आता है सब्जेक्ट के लिए और ये आता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, ही इज द पेशेंट डैश कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, ये वही पेशेंट है जिसको आपने सुबह बुलाया था। अब किसको बुलाया था, यानी सब्जेक्ट को बुलाया था। सब्जेक्ट में कौन है बेटा, ही है, यानी कि पेशेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। ठीक है। अब सर ये तो हो गई बुक की बात जो मेरे सिर से ऊपर निकलती है, मेरे को नहीं समझ में आया सर। सर जी मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ सर, सर मेरे बस की बात नहीं, तो छोड़ो ये सब झूठे झगड़े हैं, इसको करना ही नहीं है, ये वाली टेक्निक मत अपनाओ। ये टेक्निक देखो करना क्या है, हटाओ ये सब बेफिजूल में उल्लू बना रखा है, इतना सारा बच्चों को डरा डरू के इंग्लिश का बना रखा है। देखो बेटा एक सीधी सी टेक्निक, ये कभी भी गलत नहीं होती है एसएससी एग्जाम के अंदर, बुक्स में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन बस सिर्फ मैं एक अपने अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ ये वाली टेक्निक। ये ध्यान रखना, कभी भी सब्जेक्ट कम हो और वर्ब ज्यादा हो तो हमेशा क्या लगाना, हु लगाना। और कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो तो हमेशा हुम लगाना। ये टेक्निक है सर। कैसे, सब्जेक्ट कितना जल्दी बताइए, ही, समझ में आ गया। वर्ब कहाँ है सर, एक वर्ब आ गई इज, सर एक और वर्ब कहाँ है, एक वर्ब आ गई यहाँ पे कॉल्ड। तो मुझे जरा ये बताइए सब्जेक्ट ज्यादा है कि वर्ब ज्यादा है, कोई भी बता देगा सर वर्ब ज्यादा है सब्जेक्ट कम है, इसलिए मैं किसका यूज करने वाला हूँ, हु का यूज करने वाला हूँ। हमेशा ये टेक्निक काम करती है 99%, मैं अपने पुराने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। बाकी बुक में पता नहीं क्या कर रखा है, कहाँ से क्या है, मेरे को नहीं मालूम, मेरा तो टेक्निक यही है और हर बार काम करती है बेटा ये। ठीक है, इसी को आप लोग अपनाएं। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट कम होने चाहिए, वर्ब ज़्यादा होनी चाहिए, तब लगता है ही। और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हुम आता है। ठीक है, तो जब ग्रामर क्लास होती है तब मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओ भगवान, अब आ गए हैं हम लोग भैया लास्ट पड़ाव पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब यहाँ तक जो बच्चे मेरे साथ में इतना सफ़र तय कर कर आए हैं उनका निश्चित रूप से नैया पार होगी, वो बचेंगे नहीं, वो इस बार उस पार ही लगेंगे, खाली नहीं लौटेंगे। वो इंग्लिश में तो कुछ करके ही आएंगे, लौट के नहीं आएंगे। किसी और सब्जेक्ट में दिमाग लगाना, इंग्लिश के लिए टेंशन मत लेना, मैं बैठा हुआ हूँ, जितनी टाइम जब आप कमेंट करेंगे तब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जितने डाउट हैं सब भेज दो मेरे को, मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ कि आपका सिलेक्शन के लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, अनसीन पैसेज के बारे में चर्चा करनी है, सॉरी क्लोज पैसेज के बारे में चर्चा करनी है। ठीक रात को 9 बजे क्या होता है, हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं। आज सेट नंबर 46 है, कल आपको 47 मिल जाएगा वीडियो में। बेटा मैंने सिनोनिम्स की शीट को तैयार कर लिया है, थोड़ा सा काम और रह गया है, तो मैं कुछ समय बाद में क्लास पर लाइव आऊँगा। तो जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उसके एक दिन पहले मैं आपको वीडियो लेक्चर में क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि मैं उस दिन लाइव आने वाला हूँ, तो आप सारे बच्चे मेरे से लाइव जुड़ जाना। ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ डैश द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, एक लेटर को क्या किया, सैंक्शन किया, तो उसको क्या करेगा, इशू करेगा। किसी भी लेटर को क्या करेंगे, इशू करेंगे, जारी करेंगे। ठीक है, उन्होंने लेटर जारी किया, सैंक्शन लेटर जारी किया, वो किस चीज़ से संबंधित था। देखिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लेटर को अगर जारी करते हैं, इशू करते हैं, क्या किया था, इशूड किया था, यहाँ पर जारी किया था, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर, है ना। इशूड सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांट ऑफ, किसकी सहमति के लिए, परमानेंट कमीशन।
टू वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। आर्मी के अंदर वुमेन महिला सैनिकों की परमानेंट भर्ती के लिए इन एंटिसिपेशन द आर्मी हेडक्वार्टर हेड, उसके उसी से संबंधित या उसके जवाब में आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या किया, ये फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर हैड डैश इन मोशन अ सीरीज ऑफ प्रिपेरेटरी एक्शंस फॉर कंडक्ट ऑफ परमानेंट कमीशन इलेक्शन बोर्ड फॉर अफेक्टेड ऑफ द वुमेन ऑफिसर। देखिए कोई भी अगर लेटर सैंक्शन किया जाता है या कोई भी नया रूल लाया जाता है तो उसकी पहले एक सीरीज बनाई जाती है, एक सेट बनाया जाता है। तो आर्मी हेडक्वार्टर को पहले लेटर भेजा गया, आर्मी हेडक्वार्टर ने पढ़ा और अब वो क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उन सबको सेट इन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनको सेट इन। कहाँ गया भैया, देख लें कहाँ, कुछ 23 है ना, हैड सेट इन, तो यहाँ सेट आ जाए। ठीक है, आगे द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज, और सिलेक्शन बोर्ड को क्या किया गया, शेड्यूल किया गया है एज डैश एज ऑल अफेक्टेड शॉर्ट सर्विस कमीशंस वुमेन ऑफिसर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड कंप्लीट। देखिए भैया जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो अब किसके हाथ में पकड़ दी गई है, जल्दी से जल्दी इस भर्ती की प्रक्रिया को कौन देखेगा, एज सुन एज पॉसिबल, कौन देखेगा, एसएससी डिपार्टमेंट देखेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के अंदर भर्ती निकलती है, एसएससी जीडी ग्राउंड ड्यूटी की भर्ती निकलती है, तो उसमें अर्धसैनिक बल जाता है। कैसे जाता है, अर्धसैनिक बल जाता है। आप लोग देखते हैं स्टेनो का फॉर्म भरते हैं तो स्टेनो के फॉर्म के अंदर भी देखते हैं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ज्वाइनिंग है, जबकि एसएससी स्टेनोग्राफर के हेडक्वार्टर से क्या लेन देन है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर से, उसके अंदर वैकेंसी निकलती है। कई सारे हमारे सीजीएल ऑफिसर वाले बंदे जाते हैं जो फोर्स को हेल्प करती हैं, बीएसएफ को हेल्प करते हैं, सीआरपीएफ को हेल्प करते हैं। आगे देखिए, कंप्लीट डैश रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन। बोला है एसएससी से, बोला है कि भैया जो भी आवश्यक जानकारी है वो हमको दें, क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी दें। द आर्मी सेड इन स्टेटमेंट, आर्मी ने अपने बयान में कहा। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक था हम लोगों के पास में 25 क्वेश्चन। अगर बेटा मेरा पढ़ाना पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आई है, आपको लगता है कि सर ने कुछ हमें अलग से पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, इससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, ये सब एक अलग चीज़ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बेटा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूं मैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक। अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।